यंग हो जाता है तो विदेश चला जाता है काम करने के लिए। तो बच्चे के जाने के बाद वो औरत भीख मांगती रहती है लोगों को, कई साल बाद भी वो भीख मांगती रहती है लोगों को। तो एक दिन किसी ने पूछा कि माता जी आपका बेटा तो विदेश में रहता है, तो आप ये भीख मांगती पैसे वैसे नहीं भेजता क्या? तो बोलती है पता नहीं भैया, भेजता तो है कुछ लेकिन समझ में नहीं आता है। बोले क्या भेजता है? बोलती घर चलो मेरे साथ में दिखाती हूँ। पूरे घर में मनी ऑर्डर के पेपर लगे हुए हैं। 10 साल में उसने जितने भी मनी ऑर्डर भेजे हैं पूरे घर में उस मनी ऑर्डर के पेपर्स लगे हुए। उसको पता ही नहीं है कि वो पैसा है ना, उसको पता ही नहीं है कि उसकी कीमत है। तो उसके लिए वो क्या हो गए, रद्दी हो गए ना। उसको पता ही नहीं कि वो क्या भेज रहा है, बोलती कुछ तो भेज रहा है। तो वही हाल हमारा है कि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने भेजा बहुत कीमती चीज़ें यहाँ पे भेजी है, चाहे वो वेदों से लिया हो, चाहे उन्होंने खुद रिसर्च किया हो, भेजी बहुत कीमती चीज़ें, लेकिन हम उनको रद्दी की तरह यूज़ कर रहे हैं, है ना। अगर दिनचर्या का एक सिद्धांत पकड़ लो ना, केवल एक, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, केवल एक सिद्धांत, आप दुनिया से 5 घंटे 4 घंटे आगे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, है ना। लोग कितने बजे उठते हैं? 6-7 बजे तक उठते हैं, 8 बजे 9 बजे भी उठते हैं। तो तुम केवल एक सिद्धांत भी अगर पकड़ लोगे ना दिनचर्या का, प्रिवेंशन चालू हो जाएगा। और अगर पूरी दिनचर्या पकड़ ली तो बहुत, इससे क्या होता है कि एक इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी जब आप सही चीज़ें करते हैं, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी जब आप सही चीज़ें करते हैं। कुछ दिन सुबह उठ के देखो, जल्दी अपने आप आपको फील होगा पॉजिटिविटी, है ना। ये कोई बताने वाली बात नहीं, तुम लोग खुद इसको फील कर सकते हो। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, दिनचर्या। नेक्स्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऋतुचर्या। ऋतुचर्या किस तरह से प्रिवेंशन कर रही है, देखिए जैसे कि अब गर्मी का मौसम है, ये पड़े कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम तो बीमार पड़ेंगे ना। लेकिन हमारी ऋतुचर्या ने हमसे क्या बोला है कि भाई नारियल पानी पियो, छाछ पियो, फल खाओ, ठीक है। तो अगर आप ऋतुचर्या के हिसाब से रोक दे रहे हैं ना बीमारियों को, सर्दी खांसी एसिडिटी ये सब इन चीज़ों को रोक दे रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं ना, तो ऋतुचर्या इस तरह से प्रिवेंशन करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, वैसे आता तो है निद्रा केवल, लेकिन मुझे त्रय उपस्तंभ का नाम लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। 3 उपस्तंभ आयुर्वेद में बताए गए, फर्स्ट ईयर वालों ने भी पढ़ लिए होंगे अभी तक। कौन से? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अभी हमने बात की जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनमें सबसे पहली जगह किसकी है, डाइट। सबसे पहली जगह किसकी है, डाइट, है ना। तो आहार हमारे आचार्यों ने, जब तुम सेकेंड ईयर में आहार पढ़ोगे ना, आहार बहुत डिटेल में है ना, मिताहार बताया है, बैलेंस डाइट बताई है, विरुद्धाहार बताया है, कौन सी चीज़ के साथ कौन सी चीज़ नहीं खानी है, कब खाना है ना। तो सारी चीज़ें आहार में इंक्लूड है आपके सेकेंड ईयर में। इसके बाद आती है निद्रा। निद्रा जो है 7 to 8 आवर्स की स्लीप अगर आप ले रहे हैं, 7 to 8 आवर्स की स्लीप कौन सी, ये नहीं कि सुबह 4 बजे सो गए और 12 बजे उठ गए, ये नहीं। 10 बजे रात को आप सो गए और सुबह 5-6 बजे तक अपना आप उठ गए, वो स्लीप अगर आप ले रहे हैं तो बहुत हद तक आप डिप्रेशन, एंजाइटी, थायराइड, शुगर, इन सब चीज़ों से, हाई बीपी, बहुत हद तक आप बचेंगे अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से रेस्ट ले रही है, अपने काम करने के लिए उसको प्रॉपर टाइम मिल रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया है, स्क्रीन डिपेंडेंसी, है ना। स्क्रीन की वजह से 10 बजे कौन कौन सो जाता है, कोई है 10 बजे सोने वाला? और करते क्या है, मोबाइल, है ना। पढ़ाई करते हैं नहीं, पढ़ाई करो बहुत अच्छी बात है। और स्क्रीन डिपेंडेंसी की वजह से नींद तो कई लोगों की, स्लीपलेसनेस आई है स्क्रीन की वजह से, और इसके साइंटिफिकल एविडेंस भी है कि स्क्रीन की वजह से लोगों में स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ी हैं। तो स्लीप हो गया, है ना, नींद हो गई, 7 से 8 घंटे की नींद। और तीसरा होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य फाइनल वालों ने तो पढ़ा होगा, है ना। लेकिन मैं ब्रह्मचर्य की तुमको डेफिनेशन बताती हूँ। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एनर्जी सेविंग, ठीक है। अपनी एनर्जीज को सेव करना ब्रह्मचर्य होता है। वो एनर्जी कहीं भी लॉस हो रही हो वहाँ से, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में एक वर्ड दिया गया, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। जैसे कि मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है ना, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है, तो मैंने अपनी इंद्रियों को
छोड़ो यार, जब बाजरे की रोटी खा लेंगे, है ना। तो ये है इंद्रिय निग्रह। ब्रह्मचर्य एक ही चीज का निग्रह नहीं है, आपकी सभी इंद्रियों को की एनर्जीज को आपको सेव करना है। क्यों सेव करना है? ओज वर्ड आपने सुना होगा, ओज। ओज जिसका जितना स्ट्रांग है वो उतना ही प्रिवेंटिव, उसको प्रिवेंशन उसके डिसीजेस से उसका होगा। जैसे आपने कोविड में देखा होगा, एक घर में 4 लोगों को कोविड हुआ, 2 मर गए 2 जिंदा है ना। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। और इम्यूनिटी का ओज से सीधा संबंध है, ये भी तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, है ना। इम्यूनिटी का ओज से सीधा संबंध है, इसलिए हमारा ओज स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। और ब्रह्मचर्य का फल है ओज, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य एक ही चीज को लेके नहीं होता है, ब्रह्मचर्य हमारी सभी इंद्रियों का निग्रह होता है। इसके बाद आता है हमारा योग और प्राणायाम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है योग, और सब इम्पोर्टेंट है लेकिन योग और प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। योग और प्राणायाम किस तरह से प्रिवेंशन में हेल्प करेंगे आपकी? जब आप योग की बात करते हैं तो केवल आसन की बात नहीं करते, आप केवल शरीर मोड़ना घुमाना इसकी बात नहीं करते। हम जब योग की बात करते हैं तो हम प्राणायाम की भी बात करते हैं, हम ध्यान की भी बात करते हैं। योग जो वर्ड है ना, सबसे पहले भगवत गीता में आया, मतलब 5000 साल पहले। योग कहाँ पे आया है? अगर तुम लोगों में से किसी ने भगवत गीता पढ़ी होगी तो देखा होगा हर एक अध्याय के पीछे योग वर्ड लगा हुआ है। अर्जुन विषाद योग, है ना, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, फलाना योग, हर एक वर्ड के पीछे योग। और जो हमारे कृष्ण है गीताकार, उन्होंने योग की जो डेफिनेशन दी है वो भी एकदम अलग है। उनका कहना है योग कर्मसु कौशलम, है ना। कर्मों में कुशलता ही योग। कर्मों में कुशलता मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसको परफेक्ट तरीके से करना, उसको योग बोलते हैं। एक्सरसाइज को छोड़ दो अभी तुम, है ना। कर्मों में कुशलता को योग बोलते हैं। या फिर समत्वम योग उच्यते। समत्वम का मतलब है समता, मतलब आप दुख सुख मान अपमान परेशानी हर समय जो है आप समान अवस्था में रहें, साक्षी रहें, सतर्क रहें। वो अवस्था जो है वो ध्यान से आती है। ये जो साक्षी सतर्क वाली, ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हाँ इनको पाना कोई अभ्यास से ध्यान को पाया जा सकता है। तो यहाँ उन्होंने 2 डेफिनेशन बोली योग की। कौन कौन सी? योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। तो ये तो हो गया एक, हमारा जीवन में भी हमें सफलता, अगर आप देखो सिंपल समझना, योग जो होता है वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्राणायाम ध्यान को भी इंक्लूड कर रहे हैं। योग नर्वस सिस्टम पे काम करता है। जब आप योग प्राणायाम करते हो तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर मिलती है ना, बेटर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और बेटर ऑक्सीजन सप्लाई होने से क्या होता है? आपका ब्रेन काम होता है ना, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। और जब हमारा ब्रेन काम होता है तो हमारी हार्ट रेट कंट्रोल होती है, ठीक है। और जब हार्ट रेट कंट्रोल होती है तो हमारी थॉट्स कंट्रोल में आते हैं। और सारा खेल सिर्फ थॉट्स का है। थॉट्स कंट्रोल हो गए तो हम अपने कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना। क्या ये जो लोग सुसाइड करते हैं या कोई क्राइम करते हैं, क्या होता है? भीतर से, अब बाहर से ऑनलाइन